चलो सवाल पूछो। 87 87 जो होमवर्क दिए थे वो डिस्कस कर रहे हैं। सब लोग के पास फोन है? कर लो पीडीएफ। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। 87 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं। 87 नंबर ये देखो, ये जो एक्सिस है वेलोसिटी स्क्वायर है बच्चा। क्या है? वेलोसिटी स्क्वायर। और ये जो है ये 900 है। ओके बोलो ना, it is 900 and it is 4600। ओके और ये आपका जो है 0.6 है। ये डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है। ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। ऑप्शन है ए नंबर 2250 3084। चलिए देखिए
इस क्वेश्चन में क्या बताना है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर निकालना है। एक्सेलरेशन क्या निकालना है? एक्सेलरेशन क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। सुनिए ध्यान से, ये वेलोसिटी का स्क्वायर वाला एक्सिस। कितना आसान सवाल है, देखिए यहां से ये वेलोसिटी इनिशियल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? फाइनल दिखेगा। एक वेलोसिटी कितना है, दूसरा वेलोसिटी कितना है? ये वेलोसिटी है कि वेलोसिटी का स्क्वायर है? वेलोसिटी का क्या है? स्क्वायर दे दिया है। ये क्या है? 0.6 क्या है? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सुने हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सुने हैं? v square is equal to u square plus 2as। नहीं सुने हो? 2as बराबर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कोई दिक्कत? a बराबर कितना? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। a बराबर v स्क्वायर u स्क्वायर s। बहुत भारी, बहुत हार्ड। देख क्या रहे हो? जल्दी सॉल्व करो। कितना आता है ऑप्शन? कितना आंसर आया? कितना? सेकंड नंबर आएगा। सेकंड नंबर में एक चीज बैठाने में गड़बड़ हो गया। देखिएगा, ये एरो नहीं दिखा। देखिएगा, एरो इधर मतलब पहले कितना था वेलोसिटी? पहले कितना था? यहाँ u स्क्वायर कितना है? अब v स्क्वायर कितना है? इसको थोड़ा चेंज कर, ये कितना हो जाएगा? 900 माइनस जो आया है उसमें माइनस लगा दीजिए। नहीं समझे? ये क्या है? स्टार्ट कहां से किया? एरो ऐसे का मतलब यहाँ शुरू किया, यहाँ खत्म। मतलब ये आपका क्या है? इनिशियल 900 क्या है? फाइनल कितना आ रहा है? माइनस, बोलो ना, 3। घटाओ ना, 4600 में 900 नहीं आता है। 3700 बाय 1.2। मोबाइल सामने में, भाग दो। थ्री नंबर होगा, -3084। आंसर जो भी यूनिट है वो डाल दीजिएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नहीं आएगा? कितना आ रहा है? प्रॉब्लम बहुत भारी था क्या? हेलो, बहुत भारी था। आप
इधर समझ में आया? चलो बताओ अगला डाउट बताओ। 88 88 88 में किसी को कोई डाउट? 88 कोई कुछ नहीं बोलेगा। 88 कल तो है 90 और 90 बोल रहे हैं। कोमल कोमल कोई जेन्युइन बनाती है तभी। अब तो हम लोग किए नहीं। देखो 90 नंबर सब देखो 90 जो हम बता रहे हैं वही डाउट देखो ना मोबाइल खोल के। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 20 30 40 40 से 20 मार दो रे। 2 से 3 ऐसे कर दीजिए। 3 से 4 में ऐसे ले आइए इसको। ठीक है। 4 से 5 में क्या कीजिएगा? -10 -20 -30 -40 Happy Independence Day in advance to all my dear students. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy. जब पीटने लगेंगे कोई नहीं बचाएगा। लेकिन एकदम आसानी से प्रॉब्लम है। आप जो है ना नहीं बनाते इसलिए हमको गुस्सा आता है। खाली आपको से बात बनाने का काम है। Distance traveled by the body and its displacement during 5 seconds। ऐसा क्वेश्चन हम कल नहीं करवाएं? करवाएं? चलो देखो इधर कोई बात नहीं। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। चलो देखो देखिए 5 सेकंड में कौन सा ग्राफ है बताओ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिवाइड एरिया। वेलोसिटी गुना टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं होता है? मतलब क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्टेंस में एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया रहे या नीचे, सबको क्या कर दोगे? ऐड। डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाले को जोड़ दोगे, उसमें से नीचे वाले को माइनस कर दोगे। यही नहीं करना है। देखिए
इसको बोलते हैं एरिया ऑफ वन। ये क्या एरिया ऑफ वन, ये एरिया ऑफ टू, ये एरिया ऑफ थ्री, ये एरिया ऑफ रीजन 4, ये है 1 2 3 4। ओके, एरिया ऑफ वन बताओ बच्चा। ये क्या है? ट्रैप है। क्या है? ट्रैप। इट इज ट्रैपीजियम। यार यहाँ तक नहीं आता है, यहाँ तक तुम ट्रायंगल का एरिया निकालो, फिर स्क्वायर का एरिया ऐड कर लो। क्या करें? ट्रेपीजियम कर दें। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यही होता है एरिया ऑफ ट्रैप बराबर। देखो हाफ इनटू पैरेलल साइड कौन कौन? ये दोनों है ना पैरेलल साइड। ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ये देखो ये 0 से कितना, ये हो जाएगा 20। फलन कितना होगा? 20 है इसका, 20 जोड़ 20 जोड़ 40। ओके, इनटू हाइट बताइए, यही ना हाइट। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। आदित्य गोयल, हेलो, यहाँ सामने आओ। तुम मुंडी घुसा के वहां पे देखते रहो, करते रहो, यहाँ आओ। इसका पर्स है वहां, कौन है? ये दो क्या हो जाएगा? बोलो भाच, बोलो ना। पाची बोलता है, भाची बोल रहा है। एरिया ऑफ रीजन 2 बताइए। 2 से 3 कितना है? 1 गुना 20, 20 गुना 1 बराबर 20 मीटर। एरिया ऑफ रीजन 3 क्या होगा? एक ट्रायंगल है ना, क्या कीजिएगा आप इंटू बेस 1 इंटू हाइट, हाइट 20। आवाज आ रहा है? 10 मीटर। एरिया 4 आ रहा है समझ में? वेरी गुड। ये ट्रायंगल है ना, क्या करेंगे आप? हाफ इंटू बेस, 4 से 5 1 हो जाएगा, इंटू हाइट इट इज 40 20। ओके, ऐड कर दोगे 60 मीटर। चलो बोलो कितना है? 110 मीटर। आंसर आया। अब डिस्प्लेसमेंट बोला ना, हेलो, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कीजिएगा? ऊपर वाला सब एरिया 1 2 3 को जोड़ दीजिएगा, उसमें से 4 को 60 प्लस 20 प्लस माइनस 20 करोगे ना, कितना आ जाएगा? नहीं आया। नेक्स्ट 91 91
91 सब लोग देखो। ऑप्शन कितना, 2 नंबर दिए हैं। मेरा सही है। देखते हैं कि आंसर आया। देखिए 91 नंबर देखिए, बोला पहले इसको लिख लिए, सब लोग लिख लिए। ग्राफ पूरा बनाना, तुम भी पीछे मत लगेगा, आवाज करेगा, पूरा पिएगा। वहां से नेटवर्क इशू होता है, आपका नहीं होगा। 5 और 6 का क्या मामला था? पहले 5, पहले 6 देखना है, फिर 5। तो हम देखेंगे तभी हमको पता चलेगा, हम अपलोड तो करनी है, लेकिन खुद हम आज तक नहीं देखे। क्योंकि हम पढ़ाए तो यहाँ है ना ऑफलाइन क्लास, वो वीडियो पर्पज से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बताओ तो कर रहा है। वैसा हम भी वीडियो जैसा रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे तब हम भी ना बोलना स्टार्ट करेंगे, स्टाइल मारना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम तो नेचुरल पढ़ा रहे हैं क्लास में। चलिए समझाएं अगला 91 क्वेश्चन पढ़ लिए, 91 पढ़ लिए। पढ़े कृष्णा, हेलो पढ़े, पढ़ो 91 नंबर पढ़ो क्वेश्चन। चलो देखो ध्यान से, क्या ऑप्शन लगता है तुम लोग? 1। किस ऑप्शन में कंफ्यूजन, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाइए, एक्सिस पे ध्यान दीजिए। कौन सा एक्सिस है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ऑप्शन में देखो ना कौन सा ग्राफ है चारों, मतलब किसके बारे में पूछ रहा है? वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है। देखो हेलो, बॉल को प्रोजेक्टेड अप किए हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको अप प्रोजेक्ट करेंगे ना, इसको अप प्रोजेक्ट करेंगे तो हाथ से जैसे बॉल छूटा, हाथ से छूटने के ठीक बाद वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगा कि सबसे मिनिमम होगा? बॉल ऐसे प्रोजेक्ट किए, कितने 50 के रफ्तार से किए होंगे, जैसे ऊपर जाएगा 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगा 40, फिर 1 सेकंड बाद 30, फिर 1 सेकंड बाद 20, फिर 1 सेकंड बाद 10। मतलब वेलोसिटी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। स्लोप क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी घटेगा, स्लोप क्या होगा? नेगेटिव स्लोप किस ग्राफ में है?
सुनिए, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी देखो इधर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बात मत कीजिएगा प्लीज, आपके लिए हम बोलते हैं, नहीं तो हमको क्या, हम पढ़ाएंगे चल देंगे यहाँ से, इधर ही रहेंगे, उधर जाएंगे भी नहीं। चलो देखो इधर ध्यान से, एक में 10 20 30 40 50, ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है। देखिएगा ध्यान से, हाथ से जैसे छूटने के ठीक बाद वेलोसिटी सबसे ज्यादा, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट। कोई भी चीज को प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करना मतलब फेंकेंगे, तो जो गैप लूज होता तो अभी क्या, इसको फेंकेंगे अगर शुरुआत में, या इसको ऐसे फेंकेंगे ऊपर, शुरुआत में वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा, फिर ना ग्रेविटी इस पे नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो 0 सेकेंड में जैसे छूटा, वेलोसिटी क्या है 50, 1 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड बाद क्या होगा 40, ठीक। फिर 2 सेकेंड बाद क्या होगा, 10 से ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है तो 10 से उसका स्पीड घटेगा, एक्सेलरेशन 10 है। फिर 3 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा 20, फिर 4 सेकेंड बाद, अब 5 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा 0, मतलब 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो थोड़ा, हेलो क्यों लिखते हैं, 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो गया, 0 हो गया मतलब थोड़ा देर के लिए रुकेगा, वो आपको पता नहीं चलता है, बॉल ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर गया ना बीच में थोड़ा सा, लेकिन ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे जो गया, देखना ऐसे गया, देखना यहाँ पे थोड़ा सा वेलोसिटी घटते 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 0 हुआ, तब तो ग्रेविटी की वजह से फिर नीचे आना स्टार्ट कर दिया, फिर नीचे आएगा, 1 सेकंड बाद कितना होगा, अरे 0 से कितना होगा, 10 से कितना, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर देखो अब तुम 50 से 40 आए, 40 से 30 आए, 30 से 20 आए, 20 से 20 से क्या आए, 20, 20 से क्या आए 10, 10 से क्या आए 0, और उसके बाद जो है 6 7 8 9 10, इसमें सुनिएगा फिर क्या होगा, 5 से 6 में बढ़ेगा, नहीं बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, फिर 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 समझ रहे हैं ना कि कहाँ का, ये यहाँ पे कहाँ का दिखा है, 5 सेकंड बाद कहाँ रहेगा, ये कहाँ पे है, जैसे हाथ से छूटा सबसे ज्यादा, फिर 1 सेकंड बाद 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, कौन सा ग्राफ, 2 नंबर ऑप्शन होगा। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर से ऊपर, नीचे से ऊपर, अपवर्ड मतलब क्या होता है ऊपर से ऊपर, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस ग्राफ में तो बोलो, किसको, आई ये नीचे, हाँ तो जाते समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जाते समय घट रहा है, आते समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं थ्रो नीचे से हुआ है, नीचे से थ्रो किए, जाते समय वेलोसिटी, वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी क्या हो रहा है जाते समय,
वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो स्लोप क्या है, घट रहा है। वेलोसिटी घटने का वीटी ग्राफ कैसा होता है, कांस्टेंट रेट से घट रहा है। कैसे घट रहा है, 10 10 10 10 10, निगेटिव बट कांस्टेंट वीटी ग्राफ। देखो ना, जो सब ग्राफ ड्रॉ करवाए हैं इसमें यही ग्राफ था ना, देखिए कांस्टेंट रिटार्डेशन का यही वीटी ग्राफ था ना। थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा इज ऑब्ट्यूज, 10 थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव बट कांस्टेंट। व्हाई, बिकॉज़ थीटा इज कांस्टेंट। क्वेश्चन पढ़ी, आप पढ़े, क्वेश्चन पढ़े है, क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन बोल रहा है बॉल को नीचे से ऊपर फेंक देंगे तो चारों में से कौन सा सबसे सही वीटी ग्राफ कौन सा है वेलोसिटी टाइम का। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉल को नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो कौन सबसे सही वीटी ग्राफ है। 4 वीटी ग्राफ दिया हुआ है इसमें, नहीं है दिया हुआ। तो हम अपने मन से लिए ना कि 0 से छोड़ दिए बॉल, मान लेते 50 की रफ्तार से छोड़े, 1 सेकंड बाद कितना होगा, ग्रेविटी बोलेगा नीचे आओ, बॉल जा रहा है ऊपर तो घटेगा नहीं स्पीड 50 से। ग्रेविटी कितने से लग रहा है, 10 से नीचे लग रहा है तो कितना हो जाएगा 40, और फिर कितना होगा 30 20 10 0। किसको डाउट है अभी भी ये ग्राफ समझ में आया अमरजीत आपको। कोमल अब कहाँ है, चलिए अगला डाउट पूछिए, बनाया है। नाइनटी टू नंबर देखो सर, आया। आवाज क्यों हो रहा है, रॉकेट है इसमें क्या, 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ऊपर है 1000। ध्यान से देखिए बनाना है, ग्राफ के क्वेश्चन में कुछ नहीं। कौन सा एक्सिस है, वाई बोलता है, और ये क्या बोलता है, मैक्सिमम हाइट। रॉकेट का मैक्सिमम हाइट का पूछा, हाइट मतलब डिस्टेंस पूछा। डिस्टेंस कैसे मिलेगा, एरिया, एरिया निकाल लो, जल्दी निकालिए एरिया। ये ट्रायंगल है ना, इसका एरिया कैसे निकालिएगा, बेस कितना है, हाफ इंटू 120 इंटू हाइट,
60,000 मीटर, 60 किलोमीटर आंसर कितना 90। क्या दिक्कत है? आप लोग को लग रहा होगा इतना आसान था ये जा, लेकिन यही ना ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया निकालिए कितने आएगा मैक्सिमम भाई? नीचे में हाइट खड़ जाएगा, इसी से पता करो बॉल को ऊपर फेंके। यहाँ तक में तो बॉल सबसे ऊपर जितना है पता चल गया, इसके नीचे क्या ऊपर गया था क्या, या नीचे आया था? नीचे गया तो हाइट चला क्या? तब नहीं समझे? इस ग्राफ से इसको समझो। ये नीचे वाला तुम सोच रहे हो क्यों नहीं लिए, इसका भी एरिया ले लेते तो मैक्सिमम हाइट इसमें क्या हो रहा है? रॉकेट ऊपर जा रहा है, 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 ठीक। 20 सेकंड में कितना गया वेलोसिटी? उसका वेलोसिटी दिया हुआ 20 सेकंड में कितना वेलोसिटी गया? 1000। फिर 1000 से 800, 700, 600, 500, घटते घटते 0, ठीक। हाइट कितना चला? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? इनटू मतलब क्या है? वही डिस्प्लेसमेंट तो हाइट है। एस बराबर एच ग्रेविटी में नहीं लिखा है? किसको नहीं आया समझ? आगे तो फिर दूसरी अच्छी छोटी आ गया, छोटी की दोस्त आगे समझ में? आप दोनों को सुप्रिया आया समझ में? कृष्णा इसमें एब्सेंट है, तुम क्या हो? ओ हाँ, वहां गए साहिल, साहिल का दोनों दोस्त राजकुमार, राजकुमार समझे अपने आप। राजकुमार सोचता है क्या क्या हो जाता है इसमें, किधर किधर लाइन चला। आदित्य गोयल, अमरजीत, ग्राफ बहुत भारी लग रहा है क्या? सोचना है बस, है कुछ नहीं। बोले थे 2 ही काम करवाएगा आपसे, गुना या भाग। जो आगे बना बताओ। नो रीडिंग ऑन नो। एक्सी वर्मा से लगाते हुए क्वेश्चन दिया, दिमाग घुमाने वाला है। एलन के सीट का सवाल है सर। 90 मीन हाइट बाय टाइम कर दीजिए ना। मीन वेलोसिटी निकालना है ना। मीन 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 मतलब होता है एवरेज। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या?
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 60 बाय टाइम 120। मैक्सिमम हाइट आया कितना मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है ना, आप तो दे 60,000 मीटर बाय टाइम 120 कितना आएगा 12 कितना है 90 कितना नंबर 94,000 500 मीटर पर सेकंड। 94 नंबर देखिए सब, 94 में क्या बोला मीन मतलब दिमाग में सेट कर लो एवरेज, मीन मतलब एवरेज क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या बताएं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, अरे देखिए 0 से 120 तक ऊपर गया कि नहीं गया, एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था 60,000 बाय टाइम, फाइव 500 मीटर पर सेकंड। और 120 के बाद जो दिया है ना नीचे में ग्राफ नहीं दिया है थोड़ा सा ग्राफ, उसका पॉइंट सब भी मार्क नहीं किया है कि कहां तक गया है नहीं गया, मार्क किया है देखिए 140 के बाद टाइम पॉइंट दिया हुआ है बी से सी के बीच, सी जो पॉइंट लिखा है, सी जो पॉइंट लिखा है यहाँ कुछ टाइम पॉइंट पता है कि 140 है कि 160 है कि 180 है, कुछ लिखा है नीचे वाला कुछ मेंशन ही नहीं, काम यहीं तक लिखा है, काम 120 तक नहीं करना। 95 बनेगा, रिटार्ड कहां से कहां तक कर रहा है बस ये बता, यहां तक वेलोसिटी बढ़ा फिर वेलोसिटी घटा, वेलोसिटी के घटने को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, यहां से यहां तक, इसका स्लोप निकालो ना, स्लोप ये देखो परपेंडिकुलर है ये थीटा है, तो रिटार्डेशन बराबर क्या होगा इसका स्लोप बताओ ना, एक्सेलरेशन निकाल देते हैं उसका नेगेटिव कर देंगे, एक्सेलरेशन बराबर vt ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे डिवाइड की मल्टीप्लाई, डिवाइड मतलब स्लोप, तो मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 1000 बाय 120 माइनस 20, यही ना कितना आएगा 10 कर लीजिए, 10 है ऑप्शन में, दिया गया रिटार्डेशन, नहीं माइनस करें
मतलब एक्सेलरेशन अगर बोले तो नेगेटिव स्लोप है, नहीं है एक्सेलरेशन स्लोप क्या है, नेगेटिव है। लेकिन रिटार्डेशन पूछा, एक्सेलरेशन का नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वैसे। दिक्कत है किसी को तो पूछिए, खुल के पूछिए, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। आपको दिक्कत है लास्ट बेंच, ये सब समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम सब में, गुना या भाग, दो ही काम कर रहे हैं, नहीं आया समझ। चलो सबका आंसर लिखा देता है, कहाँ से था ग्राफ का क्वेश्चन बताओ। 84 से लिखो, 84 का 4, 84 का लिखो, वही वाले गड़बड़ बात, वही लिखो सॉल्यूशन आंसर की ऑफ ग्राफ, जहाँ नोट्स लिख रहे हो उसी में एक फ्रेश पेज में लिखो आंसर की ऑफ, पीछे ऊंचे वाला चीज रहता है, पीछे में बगल में किसी का फोन नंबर लिख दोगे बस हो जाएगा गड़बड़, पीछे हाथ में कुछ नहीं करना चाहिए, वही लिख के जहाँ लिख रहा है ना वहीं पे हेडिंग डालिए आंसर की ऑफ ग्राफ। 84 का देखो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ ऑनलाइन वाले बच्चे कि कल जो है टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस ग्राफ का भेजा गया था, उसका आंसर की हम आपको दे रहे हैं, और अभी डिस्कशन भी जो चल रहा था ना उसी क्वेश्चन में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, उसका आंसर की आप लोग भी नोट करेंगे। क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। 84 का 4, 85 का 2, 86 का 4, 87 का 4, 88 का 1, 89 का 1, 90 का 2, 91 का 2, 92 का 4, 93 का 2, 94 का 3, 95 का 4, 96 का 1, 97 का 4। ग्राफ का क्वेश्चन कहां तक है ये देख लो। 97 का 4 लिख लिए, 98 का 1, 99 का 3, 100 का 2, 101 4, 102 2, 102 का 2, 103 का 2, 104 का 3, 105 का 1, 106 का 2, 107 का 3, 108 का 2, 109 का 2, 110 का 2, 111 का 2, 112 का 3। हाँ? 102 का, एक मिनट, 102 का 2, और किसी का बचा हुआ है 109 का 2, 110 का 2, 111 का 2, 112 का 3 है, जिसका जिसका छूट गया सब में 2 2। चलो इतना क्लियर है, कहीं कोई परेशानी बोलो ना, राजकुमार बदमाशी हुआ, डायरेक्ट उसी समय बोलते 108 का 2, बोले तो जिसका छुट्टा है 2 लिख दीजिए, और किसी का एनीवन, किसका कोमल हो गया।
बन जाता है, पता नहीं हमको तो पता है, यहाँ तक तो ऊपर गया फिर नीचे गया। हम अभी तुरंत में बोले थे कि देखो 0 से 20 सेकंड में रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं हम लोग आज। मोदी जी आके भाषण ना देने चाहिए। चलो देखो इधर ध्यान से, रॉकेट लॉन्च किए, कितना स्पीड से चालू हुआ, 0 से बन जाओगे तुम 1000, 0 से जूम रॉकेट, समझ रहे हो, समझ रहे हो कुछ, 0 से जूम मतलब 20 सेकंड में 1000 का स्पीड पकड़ लिया, ठीक, 1000 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद क्या हुआ, लगता है रॉकेटवा का तेल खत्म हो गया। 1000 से जो है फिर जो है 20 से 40 सेकंड में 1000 से घट के मान लेते हो गया 800, फिर घट गया 800 से 600, 600 से 400, लेकिन जा तो रहा है ऊपर ही ना, नहीं समझे? अरे 1000 का स्पीड अटेंड कर लिया है, 1000 का स्पीड से चल रहा है, तेल खत्म भी हो जाएगा, तुरंत ग्रेविटी उतना खींच, ग्रेविटी को कितना पावर, 10 के एक्सेलरेशन का, और उसका 1000 स्पीड है, फाड़ देगा पकड़ के। नहीं समझ रहे हो? फील आया अंदर से? ऊपरे में जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, जैसे 1000 का स्पीड 20 सेकंड में 1000 का स्पीड, सोच लो कितना कितना एकदम जोश और खरोश के साथ हमारा रॉकेट जो है वो एकदम स्पेस में उड़ रहा होगा कि नहीं उड़ रहा होगा? अब 1000 का स्पीड है, ग्रेविटी का क्या बिगाड़ पाएगा? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी मत बोलना वहां जाते जाते तो ग्रेविटी खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 1000 से मान लेते हैं मेरा 1000 के रफ्तार से चले जाओ, 800 से ही चलेंगे, लेकिन चलेंगे तो ऊपर ही, फिर 600 से चलेंगे, फिर 20 सेकंड बाद फिर जो है 400 से चलेंगे, फिर 200 से चलेंगे, कोई दिक्कत? फिर 200 के बाद 100 चलेंगे, अब फिर उसके बाद 0 होगा, 0 होगा तो ग्रेविटी बोलेगा कहाँ जाओगे, अब जो है नीचे आना चालू करेगा। स्पीड 0 कहाँ हुआ, देखो ना, स्पीड 1000 था, घटते 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 स्पीड 0 120 सेकंड के, 120 सेकंड पे जाके स्पीड 0 हुआ, तब ना नीचे आएगा। तो बोल रहा है वही ना, 95 95 96 97 नंबर करो, 97 नंबर पढ़ो। बोला इन द above question the rocket goes up and comes down on the following parts respectively. कौन से पार्ट में ऊपर गया, कौन से पार्ट में नीचे गया, जल्दी पढ़ो जल्दी। 97 नंबर पढ़ो जल्दी, अरे पढ़ो 97 नंबर जल्दी। तुम हमको बताओ किसमें ऊपर गया, किसमें नीचे आया? इसका आंख सही है, उससे ग्राफ का क्वेश्चन सही करेगा। आंख खाली सही देखो, खाली किसमें ऊपर गया? ओ ए बस ओ ए ओ ए बी, नहीं ओ ए यहां तक तो ऊपर गया, फिर 0 हो गया तो वही। सुनो ना ये चीज, झगड़ा मत करो, सुनो ना ये चीज तो हम यही बता दिए, यहां तक क्या गया ऊपर, फिर यहाँ के बाद क्या आया, वही भी यहाँ भी, नहीं समझे? यहाँ तक क्या गया ऊपर, फिर क्या आया नीचे, कोमल एकदम अच्छे से आगे साहिल बाबू फंस गया क्या, साहिल बाबू फंस गया क्या? दिमाग लगाइए, खटाल से करेगा।
आंसर कितना? 4। आंसर 4 है क्या? 1 है 98। नहीं भैया स्टार्ट कर रहे हैं। माहौल बना रहे हैं तब ना। आइए ए आवाज नहीं करोगे। 98 नंबर देखो नहीं से। ए आवाज नहीं करोगे। का 1 नंबर। चलिए देखिए क्वेश्चन देख लिए। 98 नंबर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके सर। स्टार्ट करें। ठीक चलिए देखिए साहिल बाबू फंस गया क्या? चलिए देखिए ध्यान से। एक ग्राफ दिया हुआ है 98 नंबर। ग्राफ जो दिया हुआ है वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। 0 से 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन जो है 3 का है। दिख रहा है कितनी एक्सेलरेशन है? फिर कितने का है? 3 2 से 4 तक -3 नहीं 2 सेकंड तक। देखो ना 0 से स्टार्ट करेगा। 0 से स्टार्ट करेगा एक्सेलरेशन 3 मतलब 0 से 3 3 से 6 हम दोनों ये कर दे। खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समझ लेना कि बिल्कुल राइट आंसर बता देते मुहावरा भी चलो देखो ये तुम्हारा क्या है? एक्सेलरेशन। ये तुम्हारा क्या है? 0 से 2 0 से 2 तक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है तेरा वो 3 है भाई। कितना है भाई? कितना है भाई? 3। ठीक और फिर 2 से 4 के बीच वही ये वही। देखो बात मत करो। बात करोगे तो हम जब बात करने लगेंगे ना तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जान लो ये कितना है? -3। अब इसका मैं वीटी ड्रॉ कर लेता हूँ। क्या ड्रॉ कर लेता हूँ? वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। क्या है नहीं ऐसा 80 ग्राफ से वीटी कैसे मिलेगा? देखो ध्यान से
ये टाइम है आपका और ये एक्सेलरेशन है। ओके ओके, टाइम कितना 0 में, एक्सेलरेशन कितना 3, टाइम 1 में एक्सेलरेशन कितना 3, टाइम 2 में एक्सेलरेशन कितना 3, उसके बाद टाइम 3 में 2 से 3 के बीच -3, फिर 4 में माइनस। अब acceleration is equal to change in velocity upon acceleration into time is equal to change in velocity. Okay, into ना बोलो ना, बोलो ना, टाइम 0, तुम तो 0 हो, तुम तो 3 हो, तो तुम तो 0, 0 का 0, ठीक है। टाइम 1 में बताओ, चिंग चोंग 3, 2 में बताओ 6, माइनस का स्लो, माइनस तो ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी घटेगा, ये नहीं दिखा रहा है वेलोसिटी होगा कितना, ये बताइए ना। 3 4 दिया, अब प्लॉट करते हैं। ये वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव, निगेटिव है मतलब -3 से घट रहा है, घट रहा है। इसको ऐसे आपको समझना चाहिए था, 6 से वेलोसिटी 3 घट जाए, इतना होगा 3, और 3 से घट जाएगा, नहीं समझे, ये चीज समझे। समझ में आया। हैप्पी इंडिपेंडेंस। एक ही चीज आज अंग्रेजी में सीख के आए, सीए बोल रहे बार बार, इसका प्रैक्टिस में ये तो बोल पा हैप्पी इंडिपेंडेंस। ये वेलोसिटी और इंटेंसिटी होता है। खट 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 3 6 के बाद 9 भी डाल देते हैं, जरूरत नहीं है इसका। एक बात हो रहा है क्लास में, चलो देखो, 0 का 0 का 1 का 3, 2 का 6, 3 का 4 का, सबको मिला दो, तुम
हाँ क्या करेंगे? मन है तो बना दो। आप मुझसे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अब खुद ट्राई करियो, नहीं बनेगा तो हम तो अभी खाने वाले। टेस्ट में जरूरी थोड़ी हम यही रहेंगे, हम तो एनसीईआरटी डेरिवेटिव्स से दिए, इससे थोड़ी नहीं है। ऑनलाइन मंडे को बोलिए हम जोड़ के डाउट क्लियर कर देंगे सर। ऑनलाइन टीच के लिए टीचमेंट का क्लास हो जाएगा मंडे को, सब ऑनलाइन कर लेगा। ना पता है ना मंडे को ऑफ रहता है हमेशा, संडे ऑफ नहीं होता, यहाँ संडे वर्किंग डे। बात पता है सबको? संडे को संडे एक सवाल टेस्ट कर लें। X is equal to alpha minus beta p equal to gamma t square find acceleration। इसमें अल्फा बीटा गामा क्या मानोगे? कांस्टेंट। अल्फा बीटा गामा क्या मानोगे? कांस्टेंट। इसके बाद तो बनना चाहिए, कल नहीं था A1 A2 A3 वैसा ही तो ये। अच्छा इधर सुनो, ऐसा क्वेश्चन करवाए थे कि बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकंड एंड 20 मीटर इन द फोर्थ सेकंड। How much distance it will cover in 4 seconds after the 5th second? एक था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का वीडियो, याद है? कितना नंबर वीडियो होगा काइनेमेटिक्स? YouTube पे देखो। किस दिन पढ़ाए थे? डेट मेंशन नहीं करते। आप दोनों नहीं, आप दोनों के आने से पहले पढ़ाए। किस दिन का? मामा
और इसका आंसर बोल दिया। 12 अगस्त। देख 12 अगस्त को देखो तो क्या है, बारह अगस्त वाला वीडियो जो है बोल रहा है बच्चा, हाँ दो का आंसर सही है। 12 अगस्त को सिर्फ फॉर्मूला बताएं कि इसका क्वेश्चन होता है 12 अगस्त। देख के बता, देख के वो लिख दीजिएगा टेलीग्राम पे कौन सा वीडियो के दिन वो डिस्प्लेसमेंट इन नैनो सेकंड, वो देख लेना, उससे 3 क्वेश्चन दिए हैं। नहीं समझे? एक दिए थे डिस्प्लेसमेंट इन एस एन एफ इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2 n माइनस 1, उस पे 2-3 क्वेश्चन नहीं करवाए थे एक दिन। यस सर करवाए। हां 6 अगस्त को, 6 अगस्त को देखो तो थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, क्वेश्चन उसी दिन है। छह अगस्त को काइनेमेटिक्स 01 है 2 है 3 है, क्या है वीडियो 01 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के दिन हम वो करवा देंगे। काइनेमेटिक्स 01 नहीं ये क्वेश्चन थोड़ी है। अच्छा हम देख के बता देंगे। चलो ये क्वेश्चन बना, किसी से बंद कीजिए उसको। 2 गामा सबसे बन गया, तो डिफरेंशिएट करो ना। x किसका फंक्शन है, टाइम का, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाय dt d, देखो ना अल्फा बाय dt। सात अगस्त, 6 और 7 अगस्त का वीडियो देख लेना, 3 क्वेश्चन फंस जाएगा टेस्ट में। मतलब YouTube पे काइनेमेटिक्स 01 है कि 2 है कि 3 है, क्या है 4 है, तो YouTube का पता नहीं, तो रीजनिंग से देख लेना। प्लस डी दरमियान है डी स्क्वायर बाय डी ऑन माय दरमियान कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अकेले कांस्टेंट है तो उसका 0, कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट को बाहर, कांस्टेंट को बाहर, माइनस बीटा बाहर, टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में 1 प्लस गामा बाहर, dt स्क्वायर बाय dt क्या हो जाएगा इसका, b बराबर माइनस बीटा प्लस 2 गामा d। नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट आया क्या, नहीं वेलोसिटी देखो ना किस पे निर्भर कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, dt बाय dt कर दीजिएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, यही एक्सेलरेशन तो निकालना है। इस सब सवाल में ऑप्शन नहीं है, ये सवाल जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है। टी अभी के जगह पे माइनस बीटा प्लस 2 गामा डी बाय dt, अलग अलग कर लोगे, जो कैलकुलस नहीं देखे हो बार बार देखो,
तीन सब्जेक्टिव, 10 सब्जेक्टिव, 40 फॉर्मूला। फॉर्मूला कैलकुलस से है, वेक्टर से है, जैसे ये सब फॉर्मूला डी यू प्लस डी बाई डी टी क्या होता है बताओ? नहीं तो कर रहे पहले क्या कर लेंगे, यू को कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, यू को कर लेंगे। इस फॉर्मूला नहीं वीडियो में बताया है, इसे फॉर्मूला लिखने देते हैं। बोले हैं डी यू इंटू वी बाई डी टी क्या होगा, यू को रोको, वी को रोको, ये सब फॉर्मूला लिखने देते हैं। बहुत हार्ड कैलकुलस से रिलेटेड जितना भी। उसके बाद फिर a प्लस b वेक्टर में डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला बताए हैं। कट 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 छुपाओ, ये वो दे दिए हैं, यहाँ दे दिए हैं i कैप k कैप k कैप ax ey az bx dy bz। बोले a प्लस b क्या होगा बताओ? करना i कैप इनटू दिस माइनस कर लेना। वेक्टर जो पढ़ा है वही समझ पाएगा इसे। वेक्टर पूरा क्लियर है। कांस्टेंट है ना, बाहर के तो जीरो हो जाएगा, पहले कांस्टेंट नहीं जीरो हो जाएगा। इसमें कांस्टेंट को बाहर कीजिए, 2 गामा टाइम द टाइम रिस्पेक्ट आइसोलेशन कितना हो जाएगा, 2 गामा। इसमें आ जाएगा तो छोड़ देना इसे, समझ नहीं आया? नोट कर लीजिए। एक सवाल दे देंगे ना, इसका पावर में बना ऐसा सवाल दे देंगे ना, टेस्ट में नहीं दिया है लेकिन सवाल में बना मिलेगा नहीं। एक सवाल दे घर के लिए सोचते रहता है, ये बना भी सकता है बहुत बच्चा, क्योंकि पढ़े हैं आप उस लेवल का। आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी से आजादी मनाने लगे। ये एससीआरए में आया हुआ सवाल। एससीआरए समझते हो? बहुत हार्ड एग्जाम होता है, रेलवे का डिवीजन करता है इसको मालिक, स्पेशल क्लास रेलवे करंट मैथ्स पूछता है, +2 का बहुत भारी होता है। एमबीए की सेवल का एग्जाम होता है ना,
आंसर लिख लो -16 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर है -16 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वही बच्चा इस सबको ट्राई करना जो स्टार्टिंग से एकदम पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिए, सारा वीडियो देख लिए। अब कोई काम धंधा नहीं है, सब कंप्लीट है तब ट्राई मारेंगे। इन्हीं की जो 2 दिन पहले आए और फिर ट्राई मारने तो उनको दिक्कत होगा। सीरियल वाइज काम कीजिएगा तो परेशानी नहीं होगी। कैलकुलस नहीं तो यूज होगा, नहीं तो होगा क्या। पोजीशन दिया हुआ है, सेशन में जाना है, 2 बार डिफरेंशिएशन मान दीजिएगा, आ जाएगा और क्या। हम कैसे भेजें? फोटो ले लेते हैं तो पूरा फोटो खींच लो, ग्रुप में भेज दो, पीडीएफ बना के ले आएंगे। आगे स्टैंडर्ड जहाँ गए थे सीट लाने वहीं जाइए फिर से। हाँ लिखा होगा एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, 3 एनसीईआरटी फिंगर टिप्स होगा। सुनिए, एकदम चमचम कर रहा होगा, तो एकदम उल्टा पुल्टा होगा, चमचम वाला नया जैसा। सुनो, इसको जानते हो, ए बराबर d2 s by dt2, जानते हो क्या? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को कितना बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, क्या आ जाएगा? अभी तो क्वेश्चन गामा वाला किए, डिस्प्लेसमेंट को एक बार किए थे तो वेलोसिटी आ जाता, फिर एक बार कर दिए थे कैसे। सुनिए, कुछ कुछ क्वेश्चन में कर क्या देता है, सुनिए ध्यान से। कंपटीशन किट, करता क्या है सुनिए। यही एनसीईआरटी कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी तो जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी का ऑप्शन वाला क्वेश्चन किस बुक में मिलेगा? ये करना क्या है, आप वैसे डिजिटल बनाएंगे, वैसे ही पीडीएफ इसका बनाएंगे। मेरा मकसद बच्चे को प्रैक्टिस कराना होता है ना। चलो फॉर जेई एंड नीट सुनो, ई बराबर 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9 दे देगा, ऐसे लेसन पूछ देगा, तुम लोग तो फट से कर दोगे ना? नहीं कर दोगे, क्योंकि वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? फटाक से तुम क्या कर दोगे, ये बराबर डी बाय, आंसर ले आओगे, है कि नहीं? क्या करोगे, आंसर ले आओ। करता क्या है जानते हो? कर देता है, दे देता है धोखा। कौन कैसे धोखा देता है देखो।
देखो ध्यान से, ये बराबर दे देता है 2s² प्लस 5s प्लस 9। इसमें देखो मामला गड़बड़ा आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया? वेलोसिटी किसका फंक्शन हो गया? तुमसे क्या खोज रहा है? मामला फंस गया, मामला गड़बड़ा आ गया। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन देगा तब ना डीवी बाई dt करोगे, वेलोसिटी बाई टाइम एक्सलेशन आ जाएगा। यहाँ वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट एक्सलेशन थोड़ी होता है एक्सलेशन। ऐसे लिखोगे कि गलत होगा कि नहीं होगा? इसलिए यही बता रहे हैं कि जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो जाएगा तब प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे बताएं। तो पहले प्रॉब्लम समझ में आया तब ना उसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। आप दोनों को नहीं आया है ना? कवर किए स्टार्टिंग से, कैलकुलस देख लिए पूरा और काइनेमेटिक्स पूरा नहीं? तो जल्दी देखिए, हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। बोले थे कि y अगर x का फंक्शन रहेगा तो y को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। कैलकुलस में ऐसा बोले हैं क्या? y इज द फंक्शन ऑफ x, तो क्या निकालते थे? dy बाय dx। इसी तरह यहाँ वेलोसिटी किसका फंक्शन है? क्या निकालते हैं? dv बाय dt। वेलोसिटी बाय टाइम क्या हो जाता है? ऐसा कब हम कर पाए जब वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम। लेकिन यहाँ वेलोसिटी किसका फंक्शन है? देखिए वेलोसिटी किसका फंक्शन है? क्या कर पाएंगे हम? dv बाय नहीं करेंगे। अरे y x करेगा तो dy बाय dx, dt करेगा तो dv बाय dt, vs करेगा तो dv बाय ds। सॉल्यूशन डालिए। समझा? समझे मामला कहाँ फंसा है? अब आया समझ में? क्या समझ में आया? यहाँ वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, ये नहीं है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? हम तो dv बाई ds करेंगे, लेकिन हमको चाहिए एक्सेलरेशन। dv बाई ds वेलोसिटी बाई डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन होता है। यहाँ टाइम रहता तब ना एक्सेलरेशन आता। मामला फंस गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं देखिए, देखिए a बराबर वेलोसिटी किसका फंक्शन है? वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अब फिर डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो इधर, अब ds बाई dt क्या होता है बताओ? वेलोसिटी होता है a बराबर v, क्या लिख देंगे? आ गया dv बाई ds। ds का फंक्शन है, कर लोगे dv बाई ds, v से गुना कर दोगे, एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, इस केस में ऐसा करेंगे। नोट कर a बराबर, सुनो जैसे ध्यान में रखते हो, a बराबर d2s बाई dt2,
ए बराबर dv बाई dt, वैसे ध्यान रखना ए बराबर v dv बाई dx। सुनो ये फॉर्मूला का जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, ये फॉर्मूला का जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट का। और ये फॉर्मूला का जब डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन हो, क्या बार करना पड़ेगा, इसमें क्या बार करना पड़ेगा, इसमें क्या बार करना पड़ेगा, एक बार करके, लेकिन वेलोसिटी से आदमी गुना करना पड़ेगा। ये 1 2 3 तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप हाँ करती है तो करिए कुर्सियां दे दी इसलिए मैं ये एडवांस नीड सकता है प्लस एनसीआर। हाँ ये वेक्टर से जितना क्वेश्चन हमने बनाया सबका मेंस का क्वेश्चन बनाया जाए, नीट का क्वेश्चन बनाया, नीट का भी ना वैसे धीरे धीरे लेवल पहले नीट वाला फिर एएन वाला फिर एडवांस। आजकल ये सीट वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया है, वो टॉपिक्स के करता है मटेरियल देता है, तो हम मटेरियल का सब क्वेश्चन तुम्हारे क्लास में डाल देते हैं, तुम चेक कर लेना। अब तो क्वेश्चन ग्राम से वाला दिए किससे दिए हैं, एनआई का सीट से देती है। उस लेवल का पढ़ा है, उस लेवल का क्वेश्चन आपके बनवा देंगे। मोशन इन ए प्लेन अरे सवाल दे दे जल्दी से। जो सवाल देना वो सब आपसे नहीं बनेगा, आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। इसी चीज पे देंगे सवाल अभी। देखो ध्यान से, इसमें तुम समझ गए होगे, इसमें तुम समझ गए हो, क्या समझे, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, अरे डिस्प्लेसमेंट को एस से भी लिखते हैं एक्स से भी लिखते हैं, कौन सा, ई वाला फॉर्मूला, ई कब लगाएंगे जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन, ई कब लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम का, ई वाला कब लगाएंगे, ई वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ हाँ उसका भी आंसर की देख के आंसर दे देना। -9x मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेस्ट में नहीं है, बस ओनली फॉर योर नॉलेज, ओनली फॉर कंपटीशन। कंपटीशन में सब चीज पूछेगा, बोर्ड में ये सब फंसाएगा, बोर्ड में नहीं। कंपटीशन नहीं समझ में आया हम क्या बोले, उनको दो ही सवाल में दिए थे, एक इससे पहले की सीआरए वाला, एक ये वाला। ये दोनों कोशिश करना, नहीं बनेगा तो अगला दिन फिर बताएंगे। और कुछ क्या, क्या कैलकुलस, कैलकुलस का फॉर्मूला तो सब करेगा, लेकिन लोग कर ले
बहुत कर लिया मेरा ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में